हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स डाले हुए थे वीडियो में, तो आई होप कि आपने वो सब देख लिए होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट के कुछ न्यूमेरिकल्स में, मतलब टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स जो कि लाइट के बेस पे आ सकते हैं। देखिए पिछले 2 साल से लाइट के ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है, तो चांसेस हैं इस बार आने के। तो इस वीडियो में हम लोग उन न्यूमेरिकल्स की टाइप्स जो हैं वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। The refractive index of flint glass is 1 point. Yes, this is 65. 1.65. Refractive index. एक सेकेंड. One point 65. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल इज 1.36। तो आपको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। और मैंने लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि आपके पास जिसका भी विद रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, उसमें आप जो है अपॉन में उसकी वैल्यू लोगे, तो ये हो जाएगा Ng अपॉन Na, यानी कि 1.65 अपॉन 1.36। और ये डिवाइड करने के बाद में इसकी जो वैल्यू आती है दैट वुड बी इक्वल्स टू 1.21 इसकी वैल्यू आएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज अ पाथ ऑफ free ray of light traveling from medium A to another medium B. Find the refractive index of B relative to A. तो A पे जो एंगल बन रहा है वो आपका होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्रैक्शन की बात करें तो I वुड बी इक्वल्स टू, जब हम मीडियम B रिलेटिव टू A की बात करेंगे तो I वुड बी इक्वल्स टू या 30 डिग्री एंड एंगल R वुड बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। और ईटा जो दैट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है साइन I अपॉन साइन R के, तो यानी कि साइन 30 अपॉन साइन 45। 30 होता है आपका 1/2 और 45 होता है 1/√2। तो ये हो जाएगा √2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √2। इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object is placed perpendicular to the principal axis of a convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर की हम बात कर रहे हैं तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी दैट वुड बी पॉजिटिव। तो F वुड बी इक्वल्स टू +10 सेंटीमीटर। इसके बाद में डिस्टेंस इज 10। तो डिस्टेंस तो मैंने बताया था कि आपका कोई भी मिरर हो या लेंस हो हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। एज पर द मिरर फॉर्मूला, या आप लिख दीजिए केवल मिरर फॉर्मूला लिख देंगे तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसका मतलब है 1/v माइनस 1/10 इक्वल्स टू 1/10। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 यानी कि 2/10। तो इसका मतलब है v इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर
पॉजिटिव है, इसलिए द इमेज विल बी वर्चुअल, इट विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो अगर हम पोजीशन की फाइन बात करते हैं तो इट विल बी फाउंड बिहाइंड द मिरर, और मैग्निफिकेशन अगर बोलता है तो मैग्निफिकेशन का मिरर का फॉर्मूला होता है माइनस के वी अपॉन यू, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव है तो हम जो फोकल लेंथ लेंगे दैट वुड बी नेगेटिव, एंड इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इमेज 10 सेंटीमीटर बन रही है फ्रॉम द लेंस, ये भी हम नेगेटिव लेंगे फ्रॉम द लेंस। तो इसका हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट मिल जाएगा, हमें इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। एज पर द लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f ये होता है। तो 1 इसका मतलब है 1/u वुड बी इक्वल्स टू 1/v minus 1/f, and 1/v is minus 1/10 minus 1/10 and my f is minus 15 plus 1/15। तो 15 और 10 का जो LCM है दैट वुड बी 30, ये आएगा माइनस के 1/30। तो 1 अपॉन u, और u यहाँ से आ जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर, ये हमारे पास u आ गया। u आने के बाद में अब हमें दूसरा निकालना है, फाइंड द नेचर एंड द मैग्निफिकेशन। u इज इक्वल टू माइनस 30, m इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन यू, माइनस v माइनस ऑफ u, v कितना है माइनस 10, सॉरी v विद इक्वल टू प्लस वाई, ये लेंस का है तो ये आ जाएगा ओनली 10 माइनस 10 बाई माइनस 30, ये नेगेटिव लिया जाएगा, u तो है तो इसकी जो मैग्निफिकेशन है दैट वुड बी 1/3, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 0.33। तो इसका मतलब है इमेज जो बनेगी दैट वुड बी डिमिनिश्ड इन नेचर। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब है कि वो इमेज जो है दैट इज इरेक्ट। इसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y इज 2/3 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, तो आपके पास है ईटा ऑफ x अपॉन ईटा ऑफ y कितना है 2/3, और ईटा ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू ईटा ऑफ z ये कितना है 4/3। तो आपको बताना है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z, यानी कि ईटा ऑफ z अपॉन विद रिस्पेक्ट टू x आपको बताना है कितना आएगा। तो अगर मैं इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, ईटा ऑफ x अपॉन ईटा ऑफ y इंटू ईटा ऑफ y अपॉन ईटा ऑफ z, यहाँ से y कैंसिल आउट हो गया तो क्या ईटा ऑफ x अपॉन ईटा ऑफ z, ये कितना आएगा 2/3 इंटू 4/3 यानी कि 8/9, ये हो गया x/z की अगर बात करें तो यानी ईटा ऑफ x अपॉन ईटा ऑफ z ये हो गया 8/9, लेकिन क्योंकि हमें निकालना है ईटा ऑफ z अप बाई ईटा ऑफ x तो ये हो जाएगा 9/8। अब आपको पता है कि ईटा ऑफ z अपॉन ईटा ऑफ x जो आएगा दैट इज इक्वल टू v ऑफ वेलोसिटी इन x अपॉन वेलोसिटी इन z। तो ये हो गया 9/8, x में वेलोसिटी वो है 3 इंटू 10⁸ अपॉन वेलोसिटी इन z, तो 3 3 जा 9, तो ये वेलोसिटी इन z हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 8 इंटू 10⁸ अपॉन
3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद में है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ नेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर विच फॉर्म्स a 1/3 times magnified virtual image on of an object placed 18 centimeter from it in front of it। स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है, तो वर्चुअल इमेज है यानी पॉजिटिव इमेज है, तो मैग्नीफिकेशन कितना दे रखा है 1/3, और ये मैग्नीफिकेशन होता है माइनस के v/u के इक्वल। ठीक है, u हमारे पास है इक्वल्स टू 1/18 इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से जो मैग्नीफिकेशन और v की वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव। नाउ एज पर द मिरर फॉर्मूला इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 6 3 is 18, 3 minus 1 2/18 यानी कि 9। तो f वुड बी इक्वल्स टू प्लस की 9 सेंटीमीटर आ जाएगी वैल्यू। अब ये प्लस में आ रही है वैल्यू फोकल लेंथ की, तो इसका मतलब जो मिरर है दैट इज कॉन्केव और कॉन्वेक्स, दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर सिंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये थे कुछ टाइप्स। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।